सबको जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि हमें परमेश्वर की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। कैसे हम खुदा की सेवा कर सकते हैं अपने चाल चलन के द्वारा, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए हम सीखेंगे रोमियो उसका 12 अध्याय 9 से लेकर 21 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उमंग उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। यहाँ पर लिखा हो कि प्रेम निष्कपट हो। सबसे पहले प्रेम की बात हो रही है, जो आत्मा का पहला फल है प्रेम, उसके विषय में लिखा गया है कि प्रेम निष्कपट हो। इसका क्या मतलब है? प्रेम निष्कपट हो, इसका मतलब है कि हमें जब किसी से प्रेम करना है तो जो हमारा प्रेम है वो बिना स्वार्थ के होना चाहिए। जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है, वैसा ही प्रेम हमें भी एक दूसरे के साथ करना है। जैसे परमेश्वर ने हमसे बिना स्वार्थ के, हम खुदा को क्या दे सकते हैं? हम कुछ भी नहीं उसे दे सकते, हम कुछ भी नहीं परमेश्वर को दे सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को पाएं। खुदा ने ऐसा हमसे प्रेम रखा, बिना स्वार्थ के प्रेम रखा। और प्रभु हमसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब मैंने तुमसे निष्कपट प्रेम किया है, बिना स्वार्थ के प्रेम किया है, तो मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अगर एक दूसरे से प्रेम करते हो तो बिना स्वार्थ के हो, बिना किसी लालच के हो, बिना किसी मतलब के हो। ऐसा प्रेम तुम कर सकते हो एक दूसरे के साथ। लेकिन क्या हम ऐसा प्रेम करते हैं? नहीं, हम ऐसा प्रेम नहीं करते। हम जानते हैं कि हम ऐसा प्रेम नहीं करते। हम कब कर सकते हैं ऐसा प्रेम? जब हम प्रार्थना करें कि है खुदावंद खुदा, जैसा प्रेम तूने हमसे किया है वही प्रेम हमें भी करना सिखा, हमारी मदद कर कि हम ऐसा ही प्रेम एक दूसरे के साथ कर सकें। दूसरा पॉइंट है कि बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हमें कैसा प्रेम करना है? हमें बुराई से घृणा करनी है। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, हमें बुराई से घृणा करनी है और भलाई में लगे रहना है। हमें खुदा ने सिखा दिया, देखो हमें तो सिखा दिया भी हमें प्रेम करना है और निष्कपट प्रेम करना है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कैसा प्रेम कर रहे हैं। हम निष्कपट प्रेम कर रहे हैं क्या? यदि हमारे साथ कोई जैसा प्रेम हमारे साथ कर रहा है, जैसा कोई हमारे साथ कर रहा है, वैसा ही हम उसके साथ कर रहे हैं। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति क्या, हम अपने घर में ही प्रेम नहीं कर पा रहे। हम अपने एक परिवार में रहकर अगर हम 4 सदस्य हैं, हम चारों का ही आपस में एक मन नहीं है, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे। इसका क्या कारण है? हम सही तरीके से प्रभु का वचन भी नहीं पढ़ते हैं, हम प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, हम खुदावन से बातें करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम नहीं मांगते कि खुदा हमें ऐसा प्रेम करना सिखा जैसा तूने हमसे प्रेम रखा है, ताकि हम तेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरा कर सकें। हम नहीं मांगते कि खुदा हम किसी के साथ बुराई के बदले बुराई ना करें, लेकिन हम भलाई करने में लगे रहे, क्योंकि तेरी यही आज्ञा है हमारे लिए कि हम बुराई के बदले भलाई ही करें। हमें मांगना चाहिए, हर दिन हमें यही मांगना चाहिए कि खुदा हमें भलाई करना सिखा, खुदा हमें प्रेम करना सिखा, खुदा हमें निष्कपट प्रेम करना सिखा। जैसा तूने हमारे साथ प्रेम किया वही प्रेम हमें भी करना सिखा। आगे लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं भाईचारे का सा प्रेम एक दूसरे के साथ? नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, हम एक दूसरे को देखकर मुस्कान भी बहुत मुश्किल से करते हैं। मुस्कुराते भी हैं तो दिखावटी मुस्कुराहट दिखाते हैं हम।
प्रेम तो हमारे मनों से ख़त्म ही हो चुका है। हम कब परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? हम कब हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकते हैं? कब हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं? जब हम खुदा के वचनों को हर रोज़ पढ़ेंगे, उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे। क्या उसकी हमारे जीवन में इच्छा है, इस बात को हम सुनने की कोशिश करेंगे। आगे लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की यही सेवा है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। प्रयत्न करने में लगे रहो, कह रहे इस बात का प्रयत्न करते रहो कि हे खुदावंद खुदा, जैसा तूने हमसे प्रेम रखा है हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। ये प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि लिखा है प्रार्थना में नित्य लगे रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। यदि हमारे साथ क्लेश भी होते हैं, यदि हमारे साथ कोई बुरा भी कर रहा है, यदि हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना ही वो हथियार है जिसके द्वारा हम हर एक लड़ाई को जीत सकते हैं। रोकर हम लड़ाई नहीं जीत सकते, गालियाँ देकर हम लड़ाई नहीं जीत सकते, लड़ाई झगड़ा करके हम लड़ाई नहीं जीत सकते, किसी के साथ मन मुटाव करके हम लड़ाई नहीं जीत सकते, अपने मन में क्रोध रख के, जलन रख के, ईर्खा रख कर हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक लड़ाई नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई इन अंधकार की शक्तियों के साथ है। वो अंधकार की शक्तियाँ जो हमारे भाई बहन के शरीरों में रहकर जलन को पैदा करती हैं, शैतान की वो शक्तियाँ जो क्रोध को पैदा करती हैं, जो ईर्खा को पैदा करती हैं, जो लड़ाई झगड़े को पैदा करती हैं, इनसे हम शरीर के द्वारा नहीं जीत सकते, इनसे हम प्रार्थना के द्वारा ही जीत सकते हैं। जब हम प्रार्थना में हर रोज़ यही बात कहेंगे कि ऐ खुदावंद खुदा, हमें शारीरिक बातों से, शारीरिक अभिलाषाओं से हमें दूर रख, शरीर की जो बुरी युक्तियां हैं उनसे हमें दूर रख, हमें शरीर के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार जीना है, तब हम इन चीज़ों पर विजय हासिल कर सकते हैं, तब हम प्रेम के साथ रह सकते हैं। हमें प्रार्थना करनी होगी और नित्य प्रार्थना करनी होगी। नित्य प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे हम एक समाधि लगाकर बैठे रहें। हमें घर के कामकाज के साथ साथ चलते फिरते, उठते बैठते प्रार्थना करनी है। हमें हर समय प्रार्थना का ये मतलब है, नित्य प्रार्थना का ये मतलब है कि हमें हमेशा ये जानकर कि हर समय खुदा की प्रेजेंस हमें देख रही है, हर समय खुदा की आंख हमें देख रही है, हर समय परमेश्वर का वचन हमसे बातें कर रहा है। हमें हर समय अपने आप को प्रेजेंस खुदा की हजूरी में जानकर प्रार्थना करनी है। क्या हम चलते फिरते उठते बैठते ये नहीं कह सकते कि खुदा हमें बुराइयों से बचाए रख? क्या हम चलते हुए फिरते हुए उठते बैठते ये नहीं कह सकते मन ही मन में कि खुदा हमें लड़ाई झगड़े से बचाए रख, हमें गाली गलौज से बचाए रख, हमें चुगली निंदा से बचाए रख, हमें और भी बुरी बातों से बचाए रख? इसे कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहो और आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। हमें एक आशा मिली है, हमें एक आशा मिली है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान को कुर्बान करके हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग खोल दिया है, हमारे लिए एक आशा उत्पन्न की है, एक वो आशा जिसके लिए हम खुदा की सेवा करने के लिए लगे रहते हैं कि एक दिन वो दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हम यूं ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बुराइयों के साथ हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि हम 10 आज्ञाएं हमें दे रखी हैं, यदि हम 9 को पूरा करते हैं और एक में भी यदि हम ना सफल नहीं होते तो हम स्वर्ग राज्य से वंचित रह जाएंगे। तो हमें ये मांगना होगा कि खुदा हमें अपनी मर्जी के अनुसार चलना सिखा, अपनी मर्जी हमारे जीवन में पूरी कर, ताकि हम बुराई करने से बचे रहें। हालेलुया। आगे लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, खुदा के लोगों को जो कुछ आवश्यक हो। हमें ये यहाँ पर यही नहीं कहा जा रहा है कि खुदा के लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत है,
किसी भी चीज़ की ज़रूरत, यहाँ लिखा है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो। अगर खुदा के लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है कि कोई उनके लिए प्रार्थना करे तो आप प्रार्थना करें। खुदा के लोगों को यदि किसी शारीरिक वस्तु की ज़रूरत है, यदि वो नहीं ले पा रहा है, आपको खुदा ने इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें, तो इससे आप खुदा की महिमा कर सकते हैं। पवित्र लोगों के लिए आप दिन रात जाग कर दुआ कर सकते। यदि आप इस लायक नहीं है कि आप किसी को पैसे देकर मदद कर सके, तो इस लायक तो खुदा ने आपको ज़रूर बनाया है कि आप अपने समय में से उसके लिए समय निकाल कर उसके लिए दुआ कर सके, ताकि उसके जीवन की आवश्यकता खुदावंद की हजूरी से पूरी कर दी जाए। ये तो आप कर ही सकते हैं। हम जानते हैं कि कई बार हम पैसे से खुदा के लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा खुदा के लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पैसे के द्वारा खुदा के लोगों की मदद कर सकते हैं, तो वो ज़रूर पूरा करें, ज़रूर खुदा के लोगों की मदद करें। जिन बात में खुदा के लोगों को ज़रूरत है, पवित्र लोगों को ज़रूरत है, उनमें उन लोगों की भी, और जो खुदा के लोग नहीं भी हैं उनके साथ भी भलाई ही करनी है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ जो यीशु मसीह को जिन्होंने कबूल किया है हमें उनकी ही मदद करनी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हर उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना है जो परमेश्वर की ओर से बनाया गया है, क्योंकि हर एक में खुदा का आत्मा बसता है। हमें इस बात को पता होना चाहिए कि हर एक में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, कि खुदा का परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हमें ये जानना होगा कि हर किसी में परमेश्वर का आत्मा रहता है। आगे लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। क्या हम ये करते हैं? यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। अब हम क्या अपने सताने वालों को आशीष देते हैं कि सताने वालों को हम गालियां देते हैं, सताने वालों के लिए अपने मन में बुराई को बोलते हैं, सताने वालों के लिए अपने मन में क्रोध को रख लेते हैं, सताने वालों के लिए अपने मन में जलन को रख लेते हैं? क्या इन बातों से हमें खुदा की आशीष मिल सकती है? कभी भी नहीं मिल सकती। हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है कि ऐ खुदावंद खुदा, ये जो लोग हमें सता रहे हैं, जबकि हम किसी के साथ बुराई भी नहीं कर रहे तो भी हमें सताया जा रहा है, खुदा इन्हें माफ़ कर, क्योंकि प्रभु ने हमें माफ़ करने के लिए सिखाया है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के हम बेटे बेटियां हैं, हम और किसी की संतानें नहीं, हम खुदावंद यीशु के बेटे और बेटियां हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। खुदावंद का चाल चलन, खुदावंद के जब हम चाल चलन को देखते हैं, यीशु मसीह की जीवन शैली को जब हम देखते हैं, तो उसने आखिरी समय पे भी क्रूस पर लटके हुए भी यही कहा। जिन्होंने उसे क्रूस पर लटकाया था उनके लिए भी उसने यही दुआ की। जिन्होंने उसके थप्पड़ मारे थे, जिन्होंने उसकी दाढ़ी को नोचा था, जिन्होंने उसके ऊपर थूका था, उनके लिए भी प्रभु ने यही शब्द कहा कि ऐ पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या हम प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हैं तो हमें भी यही करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें खुदावंद ने इसीलिए ज़मीन पर नहीं रखा कि हम उसके स्वभाव को प्रकट कर सकें? क्या हमें खुदा ने इसीलिए लोगों के बीच में ज्योति नहीं ठहराया कि हम ज्योति बनकर लोगों पर अपने प्रकाश को चमकाएं? क्या इसलिए ठहराया है कि ज्योति हमें यदि ठहरा दिया है कि अपने प्रकाश को एक दीवट के नीचे एक छिपा लें, किसी चीज़ के नीचे दीवट पे ऊंचा रखना है प्रकाश को कि लोगों को रोशनी मिले, या फिर छिपा कर रख लेना है अपने आप को? हमें लोगों के ऊपर अपनी ज्योति को प्रकट करना है, खुदावन के स्वभाव को प्रकट करना है। हमें लोगों को ये ना कहना पड़े कि हम खुदावंद को मानने वाले लोग हैं, हम यीशु को ग्रहण किए हुए लोग हैं। लोग हमारे चाल चलन को देखकर जाने कि ये खुदा को मानने वाले लोग हैं, ये खुदा की संतानें हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग हैं। ऐसा हमारा चाल चलन होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना करो, लोगों को खुश करने के लिए कुछ ना करो, क्योंकि यदि तुम लोगों को खुश करने के लिए कुछ करोगे तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं आता।
हमें सेवा करनी है तो दिल से सेवा करनी है, खुदा को अपने हाजिर और नाजिर जानकर सेवा करनी है। लोगों को खुश करने के लिए कुछ ना करो, जो करना है सच्चे हृदय और सच्ची आत्मा से करो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। यहाँ लिखा है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। जो खुशी मना रहे हैं उनके साथ खुशी मनाओ, जो रो रहे हैं उनके दुख में उनको उनके साथ दुखी होने के लिए बोला गया कि ऐसा ना हो कि यदि कोई दुखी है तो हम फिर भी खुश होते फिरे। नो, ऐसा हमें नहीं सिखाया गया। यदि कोई दुखी है तो उसके दुख को अपना दुख समझो कि यदि यही दुख मुझ पर आया होता तो क्या मैं खुशी मना रहा होता। यदि यही दुख यदि मेरे परिवार में आया होता, क्या मैं खुशी में आनंदित होता? नहीं। तो यदि कोई दुखी है तो उसके साथ दुखी होना खुदा ने हमें समझाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी खुशी में खुश होते थे, दुख में दुख होते। क्योंकि जब मरियम और मार्था के घर पर यीशु मसीह गए, जब हम स्टोरी को देखते हैं तो वहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने उनके दुख को देखा और वहाँ पर यीशु मसीह खुद भी रोए। वहाँ पर रोए हैं खुदावन यीशु मसीह। उसने दुख को दुख समझा, दुख में दुखी हुआ है। जब एक परमेश्वर किसी मनुष्य के दुख को देखकर दुखी हो रहा है तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो अपने भाई बहनों के दुख को देखकर दुखी होना स्वाभाविक बनता है। तो हमें किसी के दुख में दुखी होना है ताकि दूसरे को लगे कि ये हमारे दुख को अपना समझ रहा है। आपस में एक मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। आपस में हमेशा एक मन रखो। तुम्हारा मन एक रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। एक मन होना चाहिए हमें अभिमानी, घमंडी नहीं होना। यदि परमेश्वर ने हमें किसी काम के लिए चुन लिया है तो हमें घमंड की बातें नहीं करनी कि शायद मुझ में कोई ऐसी काबिलियत है, मुझ में कोई ऐसी खूबी है, शायद मैं बहुत बुद्धिमान हूँ या मुझे बहुत कुछ आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु का वचन कहते हैं खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हम मूर्ख थे, मूर्ख हैं, मूर्खों को चुना है परमेश्वर ने ताकि वो उन मूर्खों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर सके, ताकि वो उन मूर्खों के द्वारा अपने कामों को प्रकट कर सके। हमें इस बात से नहीं खुश होना है कि हम पता नहीं बहुत अच्छे थे इसीलिए हमें परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां बना लिया, हम में बहुत खूबियां थी पता नहीं इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं थे और ना अब कुछ है। लेकिन अभी हम इतनी इस बात पर घमंड कर सकते हैं कि हम उस खुदा की संतान हैं जिसने हमारी सृष्टि की है, जिसने हमें बनाया है। क्योंकि एक वचन लिखा है वचन में कि यदि तू घमंड करे, सिर्फ इस बात का घमंड कर कि यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हमें इस बात का घमंड करना है और किसी बात का घमंड करने के लिए हमारे पास कोई काम नहीं होना चाहिए। हमें किसी बात का घमंड नहीं करना, हमें घमंड करने के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर वह अनुग्रह करता है। हालेलुया। आगे लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। हमें किसी के साथ बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। जो बातें सब लोगों को अच्छी लगती हैं, जो बातें सब लोगों को भली लगती है, जो बातें सबके निकट मन भावनी है, हमें उन्हीं बातों को करना है। हमें अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार सिर्फ अपने मन की बात को नहीं करना, हमें सब लोगों की सहमति के साथ चलना है। यदि हम अपने एक परिवार में भी रह रहे हैं, हम एक घराने में रह रहे हैं, यदि हम किसी के परिवार के बेटी हैं, बहू हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी है, हमें अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार नहीं, हमें एक कोई भी डिसीज़न लेना हो, एक परिवार में बैठकर उस बात को अपने भाई बहनों के सामने रखें, अपने माता पिता के सामने रखें। यदि उस बात पर सभी की सहमति हो तब हमें उस काम को करना है। अदरवाइज़ अगर एक कहे कि ठीक है
चार कहें कि हमें ये सही नहीं लग रहा है, तो हमें उस बात को वहाँ पर छोड़ देना चाहिए, ना कि अपनी बुद्धि के अनुसार सिर्फ अपनी ही सहमति पर उस कार्य को करना चाहिए। यदि हम अपनी अक्लमंदी के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार चलकर उस कार्य को करते हैं तो हम धोखा खाते हैं और हम नाश की ओर जाते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, हमें सबकी सहमति के साथ चलना है। जो बातें सबके निकट भली हों उन्हीं को हमें करना है। हमें अपनी ही नहीं दूसरों की भी चिंता करनी है। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, यहाँ पर कह रही है जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। अब ये तो कितनी बड़ी बात कह दी है। हम यहाँ पर तो सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप कह दिया। हम तो अपने परिवार में भी मेल मिलाप रखने को तैयार नहीं है। हम एक फैमिली में 4 सदस्य हैं, वहाँ पर भी मेल मिलाप रखने को तैयार नहीं है। हम एक दूसरे की खुशी को नहीं देख सकते हैं। एक दूसरे के यदि कोई एक घर में मान लो किसी के लिए कोई एक सदस्य बड़ा कपड़ा ले आया तो हम उसके कपड़े को ही देखकर जलन होने लग जाते हैं। यदि किसी ने किसी के काम की तारीफ़ कर दी तो हम उसी के लिए जलन महसूस करने लग जाते हैं। यदि किसी ने किसी की तारीफ़ कर दी, हमें वो तारीफ़ भी पसंद नहीं आती है। हम तो बहुत परिवार में बहुत बुराइयों के साथ घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, क्योंकि खुदावन ने हमें यही सिखाया है कि हमें सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखना है। हमें सिर्फ मसीहों के साथ नहीं, हमें अपने भाई बहनों के साथ नहीं, हमें सिर्फ अपने जहाँ हम अपने एक ससुराल में आए हुए हैं, हमें सिर्फ अपने परिवार की ही, यदि आप एक बहू हैं तो हम सिर्फ अपने मायके वालों के ही बारे में ना सोचते रहें। यदि आप एक बेटी हैं तो आप सिर्फ अपने ही परिवार के बारे में ना सोचें, अपने सास ससुर के परिवार के लिए भी सोचें और अपने मायके वालों के लिए सोचें। देखो, जहाँ पर जिसकी जो रिस्पेक्ट बनती है वो हमें करने में बनती है। जिसे जो हमें रिस्पेक्ट, जहाँ पर जिसकी रिस्पेक्ट बनती है हमें वो करनी बनती है। लेकिन हमें एक तकड़ी को भारी नहीं करना है। यदि हम एक तकड़ी को भारी करते हैं तो वहाँ पर लड़ाई और झगड़े पैदा हो जाते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि वहाँ पर लड़ाइयाँ और झगड़े पैदा हो जाते हैं। वो परिवार कभी खुश नहीं रह सकता जहाँ पर एक तकड़ी को भारी किया जाता है। या हम अपने ज़्यादा ससुराल वालों की करते हैं, वहाँ पर भी कलेश है। जहाँ हम ज़्यादा अपने मायके वालों की फेवर करते हैं वहाँ पर भी कलेश है। देखो, जहाँ पर जो सही है, जिन रिश्तों को हमें जैसा निभाना चाहिए वैसा ही हमें निभाना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को बैलेंस करके चलेंगे तब हम जिंदगी को जी पाएंगे, वरना कलेश हमें कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। अब लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना। यदि तुम्हारे साथ कोई भलाई के बदले बुराई कर रहा है तो उसे जाने दो, तुमने भलाई ही करनी है। यदि तुम्हारे साथ कोई किसी भी कारण से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तुमने किसी के साथ बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। बुराई के बदले हमें भलाई करने के लिए ही बुलाया गया है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। और जो हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया है हमें उसी के अनुसार चलना है। हमें संसारिक लोगों को देखकर, संसारिक चाल चलन को देखकर अपने चाल चलन को खराब नहीं करना है, बल्कि अपने चाल चलन के अनुसार हमें लोगों पर अपने प्रकाश को चमकाना है कि हमारे खुदा ने हमें ऐसा जीवन जीना सिखाया है जिससे मेल मिलाप बढ़ सके, जिससे प्रेम बढ़ सके, जिससे खुशियाँ बढ़ सके, आनंद बढ़ सके और खुदा की मर्ज़ी हमारे जीवन में पूरी हो सके, खुदावंद की बादशाहत बढ़ सके। हमें परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है। देखो, जहाँ पर हम अपनी लड़ाई आप लड़ते हैं ना, जब खुदा ने हमें कह दिया कि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। देखो, बदला लेना खुदा का काम है, हमारा काम है सिर्फ भलाई करना। बुराई के बदले भी हमें भलाई ही करनी है। हमें ये नहीं करना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा।
जब मैं उसके घर में गई तो उसने मेरी इज्जत नहीं करी, अगर वो मेरे घर में आएगा तो मुझे अब उससे ज़्यादा उसकी बेइज्जती करनी है। उसने मेरे एक चांटा लगाया, मैं उसके 2 चांटे लगाऊंगा। ये हमें नहीं सिखाया परमेश्वर ने। उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मैंने तो उसके साथ हमेशा अच्छाई ही की है। मैंने उसके बेटी के बर्थडे पे बहुत अच्छी सुंदर साइकिल गिफ्ट की है, और उसने मेरी बेटी के बर्थडे पर एक मुझे टिफ़िन लंच बॉक्स ला के दे दिया। ये उसने मेरे साथ क्या कर दिया? तो हम क्या कर रहे हैं? हम जैसा कोई हमारे साथ कर रहा है हम वैसा ही कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं बुलाया। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की बेटे और बेटियाँ कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि खुदा ने क्या वचन में क्या लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे वैसा ही तुम भी करो। पहले हमें करना है। यदि हमारे साथ देखो बुराई, कोई भलाई के बदले बुराई कर रहा है, तो हमें इस बात को नहीं सोचना कि हमारे साथ बुराई कर रहा है। देखो हम तो भलाई करते जा रहे हैं, हम तो उनके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, हम तो उनके परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हम तो उनके घराने के बारे में सोच रहे हैं। हमने तो कभी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ बुरा ही करे जा रहे हैं। हमें भलाई ही करते रहना है, क्योंकि खुदा हमें यही सिखा रहे। कह रहे यदि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे ना, तो वहाँ पर परमेश्वर चुप कर जाएगा और वहाँ पर हम जीत भी नहीं हासिल कर पाएंगे। और यदि हम भलाई करने के बाद चुप रहकर खुदावंद को अवसर दे रहे हैं, तो खुदा हमारी लड़ाई को लड़ेगा। और जहाँ पर खुदा हमारी लड़ाई को लड़ता है वहाँ पर हम कभी भी हार नहीं सकते हैं। इसलिए हमें अपनी लड़ाई खुद से नहीं लड़नी, हमें परमेश्वर को अवसर देना है। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें भले काम करना है, हमें भलाई ही करते रहना है, हमें भले ही काम करते रहना है, और हमें अपना बदला आप नहीं लेना है, खुदा को अवसर देना है। परंतु यदि तेरा वैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु यदि तेरा वैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। किसके बारे में क्या है? तेरा वैरी, जो तुमसे वैर रखता है, जो तुमसे नफरत करता है, जो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, जो तुम्हें देखकर अपने मन में बुरे बुरे विचार लाता है। यदि तुमने उसके साथ हमेशा भलाई की है तो भी तो तुमसे वो बुराई की ही युक्तियां लड़ता है। यदि हम अपने मन में भी किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, बुरा बातें, युक्तियां बनाते हैं, बुरे प्लानिंग करते हैं, तो इससे हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। क्योंकि देखो हम भलाई कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में है, क्या उसकी सोचें हैं, क्या उसके विचार हैं, क्या वो हमारे लिए प्लानिंग कर रहा है। देखो हम अपनी भलाई कर रहे हैं, लेकिन जो वो बुराई सोच रहा है, बुराई उसकी प्लानिंग है, वो खुदा जानता है। और क्या लिखा है कि हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा, हर एक को कामों के अनुसार फल मिलेगा। यदि हम अपने अच्छे कामों की तरफ लगे हुए हैं तो हमारी अच्छाई के अनुसार हमें बदला दिया जाएगा। यदि हम बुराई करने में लगे हैं तो हमारी बुराई के अनुसार हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना भला है कि वो हमारे कर्मों के अनुसार अभी हमसे व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन जिस दिन उसका समय आएगा उस दिन वो पीछे नहीं हटेगा उसकी, क्योंकि लाठी ऐसी है कि जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो कोई आवाज़ नहीं आती। दुख बहुत होता है, दुख इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है कि हमारे सहने से बाहर होता है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम उसकी लाठी के पड़ने से बचे रहें। जरूरी है कि हम उसकी लाठी के पड़ने से बचे रहें। खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन दुख बहुत होता है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम प्रेम के साथ रहें, मन में किसी के प्रति क्रोध ना रखें, जलन ना रखें, बुरी युक्तियां ना लड़ें, अभिमानी ना बने, घमंडी ना बने, ईर्खा ना करें, चुगलियां ना करें, निंदा ना करें, क्रोध ना करें। इन सब बुरी बातों से, जो शारीरिक बातें हैं, इनसे बचे रहें
और प्रार्थना करते रहे कि खुदावंद हमें इन बुराई की बातों से बचाए रख। प्रभु तू हमें अनुग्रह दे। यदि तू मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता, यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो सब कुछ हो सकता है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है हमें इन चीज़ों से निकलना। यदि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगते हैं, परमेश्वर की सहायता को मांगते हैं, तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें मांगना होगा। यदि हम नहीं मांगेंगे तो हमें सहायता नहीं मिलेगी। लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बिना मांगे नहीं कुछ भी मिलना। हमें सहायता मांगनी होगी, परमेश्वर की सहायता हमें मांगनी होगी, तब हमें सहायता मिलेगी। हमें भलाई करने में लगे रहना और बुराई को हमें भलाई से जीत लेना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने क्या किया है, यीशु ने क्या किया है, भलाई करके आखिर में संसार को जीत लिया। लिखा है मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु का वचन कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, ऐसी नहीं जैसी संसार तुम्हें देता है। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हमें खुदावंद यीशु की शांति मिली हुई है। हमें यीशु की शांति के अनुसार अपने जीवन को जीना है। हमें यदि हमारा वैरी भूखा हो तो हमें उसे खाना खिलाना है, प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना है। ऐसे नहीं कि इसने तो मेरे साथ वैर रखा है, मैंने तो इसे एक गिलास पानी तक नहीं देना, मर रहा है तो मेरे सामने मर जाए, पर मैंने इसे पानी का एक घूंट भी नहीं देना। नहीं, ऐसा नहीं हमें करना। हमें यदि वैरी भूखा है तो उसे खाना भी देना और पानी भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर का ये हुक्म है। ये हमारे लिए बोला गया कि हमें ऐसा करना है तो हमें ऐसा ही करना है। हमें बुराई के बदले बुराई करने के लिए नहीं बुलाया गया। यदि हम बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं, यदि हम उसकी नफरत, यदि उसने हमारे प्रति किसी ने अपने मन में नफरत रखी हो तो हम भी कर रहे हैं, इसने मुझसे नफरत करी तो मैं भी करूँगा, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा तो मैं भी करूँगा, तो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हम खुदा की इस काम को, इस परमेश्वर की हजूरी को छोड़कर हम जा सकते हैं। हम परमेश्वर की हजूरी में रहें या ना रहें, हम नाश के भागीदार हैं। फिर यदि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मान रहे हैं तो हम चाहे रोज़ हर हफ्ते चर्च में जा रहे हैं, हर रोज़ हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, हर रोज़ हम भजन कीर्तन गा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, ऊंची ऊंची शोर मचा के हम प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, लेकिन हम खुदा के वचनों पर नहीं चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं बच सकते। हमारा नाश पक्का ही है। यदि हम वचनों को पढ़ रहे हैं, यदि हम नहीं भी पढ़ रहे और फिर भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, तो हम स्वर्ग के भागीदार बन सकते हैं। क्योंकि ये वचन में लिखा है कि जब तक तुम बालकों के समान अपने आप को ना बनाओ, तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बालक का क्या मतलब है कि बालक, यदि हम उसको एक चांटा भी लगा देते हैं तो वो हमारे उस बात का गुस्सा नहीं करना, वो तब फिर भी दोबारा से माँ करता ही हमारे पास दौड़ा चला आता है। तो हमें बालकों के समान बनना है। तो हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, हमें बुराई को भलाई से जीत लेना है अपने अच्छे चाल चलन के द्वारा। इन वचनों को आप एक जरूर फिर से पढ़ें और इन पर चलने की खुदावन से अनुग्रह को मांगे, और परमेश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। हमारी मदद वो तब करेंगे जब हम इच्छा रखेंगे कि ऐ खुदावंद हमें इन वचनों के अनुसार चलना है, हमें चलना सिखा, हमें सामर्थ्य दे, तब खुदा मदद करेंगे। यदि हमारे मन में इच्छा नहीं है ना, तो परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर सकते। वो तो बाहें पसारे हुए खड़ा है, हमें उसके पास जाना है और मदद के लिए मांगना है, तब वो मदद करेगा। अदरवाइज वो मदद नहीं कर सकता जब तक हम नहीं मांगेंगे। हमें मांगना होगा। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग के जीवित खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज के पवित्र कलाम के द्वारा खुदावन जो हमने रोमियो के अध्याय में से पढ़ा, मेरे परमेश्वर ये वचनों पर प्रभु तेरी आशीष और बरकत उतरे प्रभु। जैसा हमने इन्हें पढ़ा है, जैसा इन्हें समझा है, मेरे परमेश्वर हम इन पर चलने वाले हो जाएं। हमारी मदद कीजिए खुदावंद खुदा जी, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु इन पर नहीं चल सकते। यदि तेरा आत्मा हमारी अगुवाई ना करे, यदि तेरी सामर्थ हम पर ना उतरे प्रभु, यदि तेरी ओर से हमें मदद ना मिले, तो हम प्रभु जी किसी भी वचन को पूरा नहीं करने पाते। प्रभु तू हमारी मदद कर, हमें सामर्थ्य दे, हमें हिम्मत दे, ताकत दे प्रभु जी के तेरे वचनों पर हम चल सकें, हम एक दूसरे के साथ निष्कपट प्रेम कर सकें, हम भलाई करने में लगे रहें, बुराई ना करें, बुराई के बदले बुराई ना करें, वरन
परमेश्वर हम अपना बदला आप लेने के लिए ना सोचे खुदा, लेकिन आपको अवसर दे। और हम किसी भूखे और प्यासे को प्रभु हमेशा खिलाते और पिलाते रहे मेरे परमेश्वर। हम मददगार की मदद करें खुदावन, जैसा स्वभाव मसीह यीशु का था वैसे स्वभाव खुदावन हमारा हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं। हमें अनुग्रह दे, हमें ताकत दे प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ऐसा हो जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।